हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अली और आप देख रहे हैं थाईलैंड लवर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि थाईलैंड का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, थाईलैंड में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं और जॉब से रिलेटेड फ्रॉड को कैसे हैंडल कर सकते हैं, फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी तो उनसे गुजारिश है कि वो पहले हमारी पिछली वीडियो देख लें ताकि उनको बेहतर तरीके से इस वीडियो की समझ आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि थाईलैंड में नॉर्मल सैलरी कितनी लगती है, काम की टाइमिंग क्या है पर डे की, और महीने की कितनी छुट्टियां होती हैं। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले होटल्स से। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 5 स्टार होटल की, तो 5 स्टार होटल में आपकी एक एवरेज सैलरी जो है, बेसिक सैलरी, वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार लगती है। और उसमें आपकी काम की टाइमिंग जो है वो 9 घंटे होगी और महीने की 4 छुट्टियाँ आपको होंगी। और अगर आप काम अच्छा करते हो तो 80% चांसेस है कि कंपनी आपको वर्क परमिट भी दे देगी और आप प्रॉपरली ट्रैक पे आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आपको प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पे कंपनी खाना आपको नहीं देगी। रिहाइश अकोमोडेशन सम टाइम दे देगी, सम टाइम आपको अकोमोडेशन अपनी खुद आपने हायर करनी होगी, खुद आपने रूम रेंट पे लेना होगा। अब हम आ जाते हैं 5 स्टार से नीचे होटल्स की तरफ। अगर हम बात करें उससे नीचे होटल्स की सैलरी के हवाले से, तो सैलरी वहाँ पे लगती है 10 से 12 हज़ार और काम की टाइमिंग जो है वो तकरीबन 9 से 12 घंटे हो सकती है और छुट्टियाँ जो हैं वो 4 से 1 भी हो सकती हैं। यानी महीने में 2 छुट्टियां भी हो सकती हैं, महीने में 3 छुट्टियां भी हो सकती हैं और महीने में 1 छुट्टी भी हो सकती है। और खाना वो भी आपको नहीं देंगे और मे भी आपको अकोमोडेशन वो भी 50-50 चांसेस है। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पे हम सबसे पहले थाई रेस्टोरेंट की बात करेंगे। अगर आप काम करते हो किसी थाई रेस्टोरेंट में, आपकी सैलरी जो है वो तकरीबन 9 से 12 हज़ार आपकी सैलरी होगी और टाइमिंग जो है 9 घंटे होगी। छुट्टियां जो हैं वो महीने की 4 मिलेंगी आपको। खाना आपको एक टाइम का मिलेगा और कुछ रेस्टोरेंट, थाई रेस्टोरेंट, आपको अकोमोडेशन देंगे, कुछ नहीं दे सकते। इसके भी यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की। तो गाइज़, अगर आप इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में काम करते हो तो आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार की रेंज में होती है और काम की जो टाइमिंग है वो तकरीबन 12 घंटे। और छुट्टियाँ तो आपको 1 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती हैं और मोस्टली महीने में कोई छुट्टी नहीं होती। जी भाई, ये सच्चाई है, महीने में आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपने रिक्वेस्ट की, बॉस प्लीज़ मैंने कपड़े धोने हैं, ये करना है, मैंने थोड़े काम करने हैं, तो मे बी आपको 1 छुट्टी मिल जाए और अगर बॉस बड़ा अच्छा होगा तो वो नहीं काटेगा, अदरवाइज़ उस दिन की सैलरी वो आपकी कट जाएगी। आपकी जो सैलरी है उसमें से वो काट लेंगे 1 दिन की सैलरी। और अगर आप उनको बताने के बगैर छुट्टी करते हो तो आपकी 2 दिन की वो छुट्टी कंसीडर करेंगे और 2 दिन की सैलरी आपकी काट लेंगे। यहाँ पे जो इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं वो आपको खाना भी देंगे। आप 2 टाइम खाते हो, 3 टाइम खाते हो, आप खाना खा सकते हो। आपको रहने के लिए जगह भी देंगे, वो जगह अच्छी भी हो सकती है, थोड़ी नॉर्मल भी हो सकती है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस हद तक क्लीन रखते हो, साफ़ सुथरा रखते हो। चलें दोस्तों, अजान हो रही है।
ये अजान ख़त्म होती है, फिर आपसे दोबारा बात करते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम आपसे कुछ इम्पोर्टेंट, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करने वाले हैं, और वो चीज़ है सैलरी के हवाले से। आप जहाँ भी काम करो, स्पेशली इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पे या इजिप्शियन रेस्टोरेंट्स पे, अगर आप काम करते हैं तो आप पर लाजिम है, आपके लिए लाजिम है कि हर महीने 5 से 10 तारीख तक सैलरी मिल जाए। तो 5 से 10 तारीख तक आप सैलरी लेनी है, आपको ले लेनी है। इसको अगले माह पे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, सैलरी कहते हैं अच्छा दे देते हैं, आपने कोई ना कोई बहाना लगाएं, कुछ भी करें, जो भी करना है आपने करें, लेकिन वो सैलरी आपने किसी तरीके से उनको अपनी ये मजबूरी बतानी है कि बस मुझे इस महीने की सैलरी ना मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने इस चीज़ का उनको दिलवा के सैलरी, हर महीने की सैलरी आपने अपने पास बैंक खुलवाना, बैंक अकाउंट। वर्क परमिट बन जाता है तो बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वर्क परमिट नहीं बनता तो आपका एम्बेसी से जो है आपको एक लेटर मिलता है, उस लेटर के बिहाफ पे आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये चीज़, इसके अलावा आपको ये बताऊं कि जो दोस्त यहाँ पे इलीगल हो जाते हैं उनको भी हो जाए और उनको पता ना चले, तब भी इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ये है कि प्रोटेक्ट करते हैं इमिग्रेशन से। मोस्टली चांसेस है इमिग्रेशन, लेकिन अगर आए तो वो एक दिन पहले या 1 घंटा पहले, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले बता देते हैं भाई इधर हो जाओ, इमिग्रेशन आने वाली है। तो इस तरीके से कई दोस्त यहाँ पे 4-4 साल 5-5 साल भी बगैर वीज़े के यहाँ पे गुजार लेते हैं। ये बात है सारी गुड लक की। अगर आपकी लक है तो आप यहाँ पे 10 साल भी निकाल जाओगे बगैर वीज़े के। मैंने देखा यहाँ पे मुझसे भी पहले के, यानी 10-10 साल हो गए उनको यहाँ पे आए हुए, तो बगैर वीज़ा वर्क परमिट के साथ काम करते हैं और सर्वाइव कर रहे हैं बड़े अच्छे से। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट नहीं कर रहा इसके हवाले से कि आप इलीगल रहो। मैं आपको जो है वो मशवरा ये दूंगा कि भाई आप यहाँ पे आओ, वर्क परमिट लो और लीगली काम करो, थाईलैंड के कानून के मुताबिक, थाईलैंड के लॉ के मुताबिक आप काम करो, आपको फ़ायदा होगा। वैसे और इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो थाईलैंड में आते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, 6 महीने काम करते हैं वर्क परमिट के साथ, और उसके बाद कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इससे रिलेटेड दूसरे बड़े बड़े मुल्क में वो चले जाते हैं। इस तरह होता है। एनीवेज़, वीडियो ज़रा थोड़ी लंबी हो गई और चले इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकी फिर बताऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं टू बी फ्रेंकली, और मैं आपको प्रॉपर इसका आंसर दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और लेकिन व्हाट्सएप करने के लिए आपको टाइम जो है वो मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, तो आप उसी टाइम के मुताबिक आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।